उसी हिसाब से है 2:40 के ऊपर। मुझे एक मीटिंग पे जाना था, वो मैंने मीटिंग कैंसिल करके मैंने बोला पहले आप क्लास लेके फिर बाद में देखेंगे। चलो खैर, ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। आज हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ पेपर 2। और ये टॉपिक जो है आप लोग को इसका मटेरियल बहुत ज्यादा पास पेपर्स के अंदर नहीं मिलेगा। सर क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज दिस टॉपिक बच्चों is newly included in your syllabus, and this topic बच्चों is called ADTs. This topic बच्चों is called abstract data type. So what we call this topic? We call this topic as abstract data type. 2021 नए सिलेबस का पार्ट है। प्रीवियसली इट वाज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। पहले आप लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं था। पहले ये टॉपिक था लेकिन A2 के P4 में था। अब आपके एग्जामिनर ने A2 के P4 में भी इंक्लूड करा है और A1 के पेपर 2 में भी इस टॉपिक को इंक्लूड करा है। सो ओके जी। सो abstract data type. Now when we talk about बच्चों abstract data type, ये क्या होती है आपके पास? It's a data structure that can add items, delete or even modify data items. बच्चों अगर डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप लोगों ने ऑलरेडी A1 में कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े, लाइक एरेज, 1D array, 2D array, variables, constants. ये सब क्या होते हैं? They are data structures. So ADT is also one of the data structures that we have. इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग आइटम्स को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, एंड there are multiple examples of abstract data type. Number 1, linked list. Number 2, queue. Number 3, stack. Number 4, binary tree. Number 5, dictionary. Now these are all the data types बच्चों that are included. इनमें से the first 3 data types are part of your A1 syllabus और A2 के अंदर आप लोग के पास ये सारी all the remaining data types are part of your A2s. A2 में आपको वापस से लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक, बाइनरी ट्री, डिक्शनरी सब पढ़ना होगा। लेकिन A1 के अंदर यू आर जस्ट गोइंग टू स्टडी बच्चों लिंक लिस्ट, क्यूज एंड स्टैक। ये 3 डेटा टाइप आप लोग सिर्फ यहाँ पे A1 के अंदर स्टडी करेंगे, इनको पढ़ेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद बच्चों सबसे पहले बात करेंगे रिगार्डिंग लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट हमारे पास है। अच्छा, वन मोर थिंग बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक बात और इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता होनी चाहिए
इनके सूडो कोड्स एग्जामिनर ने मना कर दिया है, पेपर में लिख दिया है कि कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए लिंक लिस्ट का, क्यू का, स्टैक का। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द सूडो कोड्स टू लर्न, आपको इनके सूडो कोड्स याद करने की जरूरत नहीं, वो A2 का पार्ट है, A1 का नहीं है। लेकिन स्टिल मैं कुछ सूडो कोड्स आप लोगों को स्टिल करवाऊंगा कल की क्लास के अंदर। कल की क्लास के अंदर आज तो हम ये पूरा टॉपिक अपना थ्योरी वाइज कंप्लीट करेंगे, कल इसके जितने भी पास पेपर्स हैं वो सारे हम लोग क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। आप लोग अगर इसके पास पेपर्स वैसे सर्च करेंगे, पास पेपर्स के अंदर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे, वो दो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। वो 2 क्वेश्चन 9618 के अंदर आए थे, लेकिन फिर मैंने क्या करा, मैंने आप लोग के जो A2 का P4 है वहां से जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, मतलब जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जहां पे एग्जामिनर ने सूडो कोड आप लोग का चेक नहीं करा है, वो मैंने सारे क्वेश्चन पिक करके आप लोग के एक वर्कशीट बना के आप लोगों को कल 2 वर्कशीट सॉल्व करेंगे। एक तो लेटेस्ट क्वेश्चंस वाली, जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन हमारे, और एक प्रीवियस पुराने A2 के जो P4 के क्वेश्चन है वो वाली वर्कशीट, ताकि हमारा ये टॉपिक पूरा वाइंड अप हो जाए, साइड में हो जाए, वी आर डन विद दिस एडीटी स्टफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बच्चों लिंक लिस्ट। लेकिन अगेन कॉन्सेप्ट आपका बड़ा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, वरना फिर कल आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर स्टार्ट पॉइंटर क्या है, नल पॉइंटर क्या है, ये स्टैक क्या होता है, लीफो क्या है, फीफो क्या है। तो वी नीड टू स्टडी, बहुत सारी बातें हम लोग को यहाँ पे करनी है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों लिंक लिस्ट, लेट्स टॉक अबाउट लिंक लिस्ट। अब देखिए लिंक लिस्ट को पहले मैं वैसे समझाता हूं। देखिए ये हमारी क्लासरूम है, अभी आप लोग जिस तरह क्लासरूम में बैठे में ना, आप लोग लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर के अंदर बैठे हुए। सर समझे नहीं आपकी बात, जिसका जहां दिल करा वो जाके क्लास में बैठ गया। क्या मैंने आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं थी कोई? अगर मैं कल को आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, मैं बोलूंगा पहला बच्चा आएगा वो यहाँ बैठेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो बच्चों ये अरेंजमेंट इज एरे। एरे में इसी तरह अरेंज होता है, इंडेक्स बाय इंडेक्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अभी आप लोग कैसे बैठे हुए? आप लोगों ने बोला नहीं सर हम तो अभी ऐसे नहीं बैठे हुए, हमने यहाँ पे सोचा कि मुइज यहाँ बैठेंगे, खिजर यहाँ बैठेंगे, सुल्तान यहाँ बैठेंगे, अफान यहाँ बैठेंगे। तो जिस बच्चे का जहां दिल करा वो वहां जाके बैठ गया। तो लिंक लिस्ट के अंदर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, फिर एक ट्रैक मेंटेन करते हैं आपस में। इन सारे पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। सर कैसे कंबाइन करेंगे? तो बच्चों देयर इज एन एड्रेस फ्रॉम विच वी कंबाइन दीज नोड्स। इनको नोड कहते हैं हम, इन पॉइंट्स को, डाटा को। देयर इज एन एड्रेस through which we combine these nodes, and those addresses are called pointers. So whenever we want to implement bachcho linked list, whenever we want to implement linked list, it is implemented अच्छा सॉरी एक और बात, ये डायनामिक स्ट्रक्चर होता है, तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन आता है हमारे पास। बच्चा सवाल कर सकता है सर कि भाई जब हमारे पास एरेज अवेलेबल है, 1D एरे, 2D एरे, हम लिंक लिस्ट के साथ क्यों जा रहे हैं? मतलब हम एरे में जो डाटा स्टोर करें वहीं पे करते रहे, व्हाई वी आर गोइंग विद लिंक लिस्ट स्टैक, क्यों हम डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर की अप्रोच क्यों ऑप्ट कर रहे हैं? तो बच्चों मेरे पास लेट्स से अगेन एक क्लासरूम थी, मेरे पास 2 चेयर्स यहाँ पे खाली थी, 2 चेयर यहाँ खाली थी, 1 चेयर यहाँ पे खाली थी, मेरे पास 5 बच्चे आए। एरे के अंदर क्या होता है, आपके पास लीनियर अरेंजमेंट आप लोगों को करनी पड़ती है, स्टैटिक मेमोरी है, तो आप लोगों को एक साथ 5 स्पेसेस चाहिए। लेकिन लिंक लिस्ट में फायदा क्या है, मैं 2 स्पेसेस यहां कर दूंगा, 2 यहां कर दूंगा, 1 यहां कर दूंगा, और इनको आपस में क्या करवा दूंगा, लिंक करवा दूंगा, पॉइंटर के थ्रू इनको लिंक करवा दूंगा। तो दैट्स द ब्यूटी, डायनामिक मेमोरी होती है आपके पास ये, दैट्स द ब्यूटी ऑफ लिंक लिस्ट that we have. Now when we talk about bachcho linked list implemented using nodes, a node consists of pointer and data। तो अगर मैं आप लोग के सामने बच्चों एक नोड क्रिएट करूं, द नोड बच्चों लुक्स लाइक दिस। कुछ आपकी नोड इस तरह दिखेगी आपको, यहां पे आपके पास डाटा होगा, एंड यहां पे आपके पास क्या होगा, यू विल बी हैविंग, दिस इज कॉल्ड योर पॉइंटर।
एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स दैट वी हैव ऑफ नोड। तो हमारे पास यहाँ पे एक नोड की एग्जांपल आ गई। नाउ पॉइंटर के बारे में लिख लें बच्चों। पॉइंटर इज एक्चुअली सिंपल वर्ड्स के अंदर अभी बहुत लिख पा रहा हूं। इट्स अ मेमोरी एड्रेस used to point towards next memory location। अगली मेमोरी लोकेशन के ऊपर बच्चों पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है आपके पास पॉइंटर्स। नाउ मूविंग फर्दर फॉरवर्ड बच्चों, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। लेट्स टॉक अबाउट, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लेट्स सी वन ऑफ द एग्जांपल्स दैट वी कैन हैव। लेट्स स्टार्ट। अब अगेन ये मेरी एक क्लासरूम था बच्चों। मेरी क्लास में सबसे पहले अफान आ गए। अफान आ गए बच्चों। अफान इज आवर डेटा और ये अफान का पॉइंटर है। अफान का पॉइंटर पॉइंट कर रहा है टूवर्ड्स, दिस इज कॉल्ड नल। दिस इज कॉल्ड नल पॉइंटर और दिस वाज आवर स्टार्ट पॉइंटर। तो हमारी लिस्ट स्टार्ट हुई बच्चों फ्रॉम अफान। अब अफान बता रहे हैं कि अगला एलिमेंट कौन सा है मेरे पास। अगला एलिमेंट है नल पॉइंटर। नल पॉइंटर का मतलब आपकी लिस्ट यहीं पे क्या हो रही है, तो अभी एक ही एलिमेंट है भाई हमारे पास अफान, ये सिर्फ। तो अफान से स्टार्ट हुआ, अफान पे क्या हो गया, एंड हो गया। तो नल पॉइंटर आपको क्या शो करता है, एंड ऑफ लिस्ट। और ये करता क्या है बच्चों, इट points it points it point towards nothing। तो बच्चों ये पॉइंट करता है टुवर्ड्स नथिंग, किसी चीज के ऊपर भी ये पॉइंट नहीं करता। तो if anyone asks you to define null pointer, it's a pointer that point towards nothing। अब बच्चों मेरे पास लिस्ट के अंदर, मेरी क्लास के अंदर हमजा भी आ गए। हमजा ने बोला भाई मैं भी क्लास में आऊंगा। मैंने बोला आ जाओ भाई, कोई मसला नहीं। तो नाउ बच्चों अब मेरे पास हमजा आ गया। अब बच्चों क्या होगा, अफान का पॉइंटर अब पॉइंट करेगा टूवर्ड्स हमजा और हमजा का पॉइंटर पॉइंट करेगा टूवर्ड्स नल। अब इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ हमारे पास, दिस मींस स्टार्ट पॉइंटर से हम लोगों ने स्टार्ट करा। ये बता रहे अफान हमारे पास पहला एलिमेंट है। अफान बता रहे हैं कि अगला एलिमेंट कौन है, हमजा। हमजा बता रहे अगला एलिमेंट कौन है, नल। आपकी लिस्ट यहाँ पे क्या हो रही है, एंड हो रही है। दिस मींस यहाँ पे लिस्ट आपकी क्या हो गई, एंड हो गई। ऑल गुड। अब बच्चों मेरे पास क्लास में, अब मेरे पास क्लास में बच्चों रियान भी आ गए। रियान ने बोला मैं भी पढ़ूंगा। मैं बोला आ जाओ रियान, आप भी पढ़ लो भाई। तो नाउ अब मेरे पास क्लास में रियान आ गए। नाउ हमजा का पॉइंटर बच्चों विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स रियान एंड रियान का पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल। तो दिस मींस अब मेरी लिस्ट स्टार्ट हुई बच्चों फ्रॉम अफान, देन हमजा, देन रियान, और रियान के बाद मेरी लिस्ट क्या हो रही है, एंड हो रही है। अब बच्चों मेरे पास क्लास के अंदर सारिम भी आ गए।
सारिम ने बोला सर मैं भी पढ़ूंगा भाई, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी क्लास में आने दे। मैंने बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आओ जरा। तो बच्चों सारिम भी आ गए। और आप लोग को पता है बच्चों, नाउ रियान का पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स एंड सारिम का पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स नल। सो आवर लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम अफान, अफान के बाद हमजा, हमजा के बाद रियान, रियान के बाद सारिम, और सारिम बता रहे यहां पे हमारी लिस्ट क्या हो रही है, एंड हो रही है। ऑल गुड, यहां तक क्लियर है। अब बच्चों मसला जब स्टार्ट हुआ, मेरे पास हमजा है, हमजा ने आगे कान में बोला सर मेरी बस हो गई है, अब मैं इस क्लास में नहीं बैठ सकता। मैं बोला ठीक है बेटा, आप इस क्लास से बाहर चले जाएं। तो बच्चों नाउ वी नीड टू रिमूव हमजा फ्रॉम दिस लिस्ट। इस लिस्ट से हमें हमजा को रिमूव करना है। हाउ, कैसे करना है, किस तरह बच्चों रिमूव करूं हमजा को फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लिस्ट? सही बता रहे हो, क्या करूं? पॉइंटर क्या करूं? अफान से कहां ले जाऊं? अफान से मैं डायरेक्ट बच्चों पॉइंटर ले जाऊंगा टूवर्ड्स रियान। अब बच्चों ये ऐसा सिनेरियो बन गया, मेरी लिस्ट स्टार्ट हुई, अफान, अफान बता रहे नेक्स्ट एलिमेंट रियान, रियान बता रहे नेक्स्ट एलिमेंट सारिम, और सारिम बता रहे नेक्स्ट एलिमेंट एंड हो रही यहाँ पे। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, मैंने बोला हमजा जाओ, हमजा ने बोला सर अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा। मैं बोला भाई जाओ क्लास से, बोला नहीं सर अब नहीं जाना मुझे। तो बच्चों अब वो मेरी क्लास का पार्ट नहीं है। मैंने बोला मैंने आपको निकाल चुका हूँ इस क्लास से। बोला नहीं सर मैं नहीं जा रहा। कैसे निकालू मैं इसको? नहीं नहीं धक्के नहीं मारेंगे भाई, कुछ देखो। अब मैं हमजा को निकालना है मुझे, व्हाट शुड आई डू? इसका पॉइंटर कहां पे पॉइंट करवाऊं? नल पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो हम हमजा का पॉइंटर पॉइंट करवा देंगे टूवर्ड्स नल। तो नाउ हमजा इज बीइंग रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। पहले मेमोरी के साथ हमारी लिस्ट के साथ अटैच थे, जब मैंने नल की तरफ पॉइंट करवा दिया तो क्या हो गए, रिलीज हो गए, खत्म, गॉन। अब बच्चों मेरे पास सारिम आ गए। सारिम ने बोला सर जब हमजा इस क्लास का पार्ट नहीं है तो मैं इस क्लास में कैसे बैठ सकता हूं, आप मुझे भी निकाल दें। मैं बोला बेटा निकाल देता हूं आपको, व्हाट शुड आई डू? रेयान का पॉइंटर बच्चों शुड बी नाउ पॉइंटिंग टूवर्ड्स नल। अब बच्चों मेरे पास अफान आ गए। अफान ने बोला सर आपने सारिम को निकाल दिया, सर मुझे भी जाना है, मैं भी ये क्लास छोड़ना चाह रहा हूं। मैं बोला बेटा चले जाओ, मोस्ट वेलकम जी। रेयान पे चले, आप लोगों ने डायरेक्टली सही जवाब दे दिया। बच्चे अब क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे जवाब देते हैं सर अफान का पॉइंटर नल करें। बच्चे यूं करके जवाब देते हैं सर अफान का पॉइंटर नल करें और अब स्टार्टर पॉइंटर रियान पे मूव करवा दे। बच्चे ये जवाब देते हैं। आप लोगों ने जो जवाब दिया वो सही था। आप लोगों ने बोला सर पहले स्टार्टर पॉइंटर मूव करें रियान पे और फिर उसको नल करवाएगा। अगर बच्चों मैंने ये वाला काम करा तो नाउ आई लॉस्ट द लोकेशन ऑफ रियान। अगर मैंने पहले नल करवा दिया तो अब मेरे पास रियान की लोकेशन नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, तो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया था मुझे। तो सर पहले स्टार्टर पॉइंटर कहां पे मूव करवा दें, मूव दैट स्टार्ट पॉइंटर टूवर्ड्स रियान एंड देन अफान का पॉइंटर कहां पे मूव करवा दें, टूवर्ड्स नल। सो दिस इज हाउ बच्चों द आइटम्स आर एडेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। और नाउ लेट्स राइट डाउन बच्चों अबाउट लिंक लिस्ट, कुछ बातें लिख लें जरा लिंक लिस्ट के बारे में। पहली एक बात तो हमने नोट कर ली है कि दिस इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग अ नोड एंड अ नोड कंसिस्ट ऑफ पॉइंटर एंड डाटा। इफ start pointer is pointing towards null, if start pointer बच्चों is pointing towards null pointer, कोई बच्चा मुझे इस बात का मतलब बता दे, आई वुड बी रियली हैप्पी। ऑनलाइन बच्चे बता रहे, कुछ सवाल तो नहीं है लोग का भाई? आई हैव 2 क्वेश्चंस। ठीक है, खुबैब ने आंसर दिया, जबरदस्त, थैंक यू खुबैब जी।
इफ स्टार्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल पॉइंटर, इस बात का मतलब एक ही नाम है, एक्सीलेंट बेटा, 0 मार्क्स। स्टार्ट, अभी लिस्ट स्टार्ट हुई है और स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू ही नल है। और एलिमेंट्स क्यों बोलने आप लोग, कोई एलिमेंट ही नहीं है, लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है। तो इफ स्टार्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल पॉइंटर बच्चों, दिस मींस लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, तो अब फान से अब देखो, अगर एक एलिमेंट है ना, तो स्टार्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स रियान। अभी तो मतलब रियान है तो रियान को पॉइंट कर रहे हैं, रियान का पॉइंटर अगर नल को पॉइंट करेगा, यहां पे लिस्ट एंड होगी। अगर अब मुझे रियान भी डिलीट करने, तो स्टार्ट पॉइंटर को क्या करवा दूंगा, नल की तरफ पॉइंट करवा दूंगा, दिस मींस आई हैव नो एलिमेंट इन द लिस्ट नाउ। सो इफ स्टार्ट पॉइंटर बच्चों इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल पॉइंटर, लिस्ट इज एम्प्टी। नेक्स्ट, if any node pointer is pointing towards null pointer, list ends, आपकी लिस्ट वहां पे एंड हो जाती है। फर्दर एलिमेंट्स कैन बी inserted or removed from anywhere in the list। तो आप एलिमेंट्स को बच्चों कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आप उनको रिमूव कर सकते हैं इन लिंक लिस्ट। और द लास्ट पॉइंट दैट यू शुड नो, linked list having two special cases, one of them बच्चों is called, क्या कहलाता है, पहला क्यू, and the other one बच्चों is called stack। तो stack और क्यू they are actually linked list, ये दोनों लिंक लिस्ट हैं, लेकिन they are बच्चों स्पेशल केसेस ऑफ लिंक लिस्ट। नाउ स्टार्टिंग विद बच्चों स्टैक से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अब लेट्स स्टार्ट विद स्टैक। स्टैक से स्टार्ट करते हैं। कभी स्कूल वैन में आप लोगों ने ट्रेवल करा है? किसने करा है? ठीक है, तो वैन वाले अंकल क्या करते थे? अच्छा, तुम्हारा मतलब खूब लेट आते तुम। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम्हें सबसे पहले पिक करते थे या सबसे आखिर में पिक करते थे? व्हाट वाज द सिचुएशन? सबसे आखिर में पिक करते थे। तो तुम्हें जिंदगी भर किस बात की खुशी रही? जब जल्दी पहुंच जाते होगे वो वापसी में। सबसे पहले बच्चों, जिस बच्चे को वैन वाले अंकल सबसे आखिर में पिक करते हैं, वापसी में उस बच्चे को सबसे पहले क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं। तो बच्चों बिल्कुल स्टैक वाले अंकल, सॉरी वैन वाले अंकल आपके स्टैक वाला एल्गोरिथम फॉलो करते हैं। और स्टैक क्या फॉलो करते हैं बच्चों आप लोग के पास? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो बच्चों दिस इज द डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टैक फॉलोज। अब मैं यहाँ पे स्टैक की पहले छोटी सी डायग्राम बना दूं यहाँ पे आप लोग के लिए, ताकि आप लोग जब रिवाइज कर रहे हो तो आप लोग के माइंड में होना चाहिए। दिस इज योर स्टैक। लेट्स से बच्चों वैन की एग्जांपल अगर मैं दे दूं, तो मेरे पास वैन में बच्चों क्या हुआ, पहले आके बैठ गए अब्बास, अब्बास के बाद आ गए सुल्तान, सुल्तान के बाद बच्चों आ गए नबील,
नबील के बाद आ गए अदनान। अब बच्चों मुझे सुल्तान को वैन में से निकालना है, तो पहले मुझे किसको रिमूव करना पड़ेगा? अदनान को, फिर मैं रिमूव करूंगा नबील को, और फिर क्या होंगे मेरे पास? सुल्तान रिमूव होंगे। तो एलिमेंट आपके पास इंसर्ट भी टॉप से किया जाता है स्टैक के अंदर, और एलिमेंट रिमूव भी टॉप से किया जाता है। तो whenever you want to insert an element, अब देखिए अगर मैं वापस मेरे पास ये बन गया, सुल्तान को मैंने रिमूव कर दिया, तो अब मेरा स्टैक ऐसा दिख रहा होगा। अब मुझे वापस से कोई चीज इंसर्ट करनी, मुझे अफान को इंसर्ट करने, तो अफान यहां पर आ जाएंगे, अफान। अब मुझे फिर रिमूव करना है, तो बच्चों कौन रिमूव होगा? अफान रिमूव होंगे। तो इन बिटवीन में कोई काम नहीं कर सकता, मैं पहले किसी को इंसर्ट कर दूं या बाद में इंसर्ट कर दूं, नहीं। एलिमेंट इंसर्ट भी टॉप से किया जाएगा, रिमूव भी क्या किया जाएगा? टॉप से किया जाएगा। लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास एक पॉइंटर था बच्चों, दैट पॉइंटर इज कॉल्ड स्टार्ट पॉइंटर। यहां पे हमारे पास जो पॉइंटर होता है, दैट पॉइंटर इज कॉल्ड टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर। तो यहां पे भी एक ही पॉइंटर है, बट दिस पॉइंटर इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर। नाउ लेट्स राइट डाउन बच्चों अबाउट स्टैक। इट्स अ डाटा स्ट्रक्चर it's a data structure that follows LIFO, last in, first out. Elements can only be inserted from top of stack. तो बच्चों आप लोग एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं ओनली फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक। ये प्रोसेस जब आप लोग इंसर्ट करते हैं एलिमेंट्स को, द प्रोसेस इज कॉल्ड पुश। एलिमेंट्स can only be removed from top of stack and the process is called pop। तो जब आप एलिमेंट इंसर्ट करते हैं पुश, जब आप एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे बच्चों पॉप। इफ top of stack pointer is pointing towards null value, इस बात का मतलब क्या होगा बच्चों? कोई बच्चा अगर बता दे, अगर मेरे पास टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल, कुछ है ही नहीं, स्टैक एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी। So this was बच्चों theoretical part of all things about the stack। अब ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, वो हम लोग बात करेंगे कल की क्लास के अंदर, सारे क्वेश्चन हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। नाउ जी लेट्स टॉक अबाउट क्यूज के बारे में बात करते हैं हम जरा। अब लेट्स से बच्चों ये मेरे पास क्यू थी, एक लाइन थी 2015 स्कूल का कैंटीन, बेल बजी, अफवान भागते हुए गए, ये रे कैंटीन वाले अंकल, एक लंबी लाइन लगी हुई थी, अफवान का 15 मिनट बाद नंबर आया बच्चों, ये रे अफवान का नंबर आया 15 मिनट बाद। अब बच्चों अफवान जैसे ही लेने लगे,
यहां से अब्बास आ गए। अब्बास ने बोला चलो बेटा साइड में हो, मैं लूंगा। जी अफान, क्या करेंगे आप? क्यों 15 मिनट से तुम लाइन में लगे हुए थे, क्यों हट जाओगे भाई? अगर बॉटल हो देख लेगा उधर। हाँ चले रिवर्स कर देते हैं भाई। अब्बास आप 15 मिनट से लाइन पे लगे हुए थे, आपका नंबर आया, अफान आ गए। अफान बोला चलो भाई साइड में हो, क्या करेंगे आप? वो बोलेगा नहीं, बात करो मुझसे, क्या करूं मैं? अगर मुझे लेना है पहले, अगर तुम चाहते हो मैं नहीं लूं तो मुझे जवाब दो, मैं क्या करूं? पीछे लगो। तो बच्चों दैट शुड बी द रिप्लाई। तो बच्चों क्यूज के अंदर अगर आपको कोई आइटम ऐड करना है क्यू के अंदर, तो आइटम्स आर एडेड फ्रॉम फ्रॉम टेल, टेल कहते हैं। तो टेल से बच्चों आपके आइटम्स ऐड होते हैं। और अगर आप लोगों को बच्चों कोई आइटम रिमूव करना है, अब्बास ने 15 समोसे चाहिए थे, 15 समोसे मिल गए, क्या करोगे? हट जाओगे। चलो थैंक यू, आपने सही रिप्लाई करा। एक बच्चे ने मैंने सवाल किया, बोला आपको 5 समोसे चाहिए था, आपने ले लिए, क्या करोगे? बोला सर खाऊंगा। तो ऐसे बच्चे भी भाई। खैर चलो, तो अब्बास ने सही रिप्लाई किया, भाई समोसे लेके वो क्या करेंगे? हट जाएंगे। तो एलिमेंट्स रिमूव कहां से होते हैं बच्चों? हेड से रिमूव होते हैं। और इंसर्ट कहां से होते हैं बच्चों? टेल से रिमूव होते हैं। एंड दैट्स द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्यूज। क्यूज का हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट बच्चों रिगार्डिंग द क्यूज। क्यूज का एक और कॉन्सेप्ट भी है, एंड दोज क्यूज आर कॉल्ड सर्कुलर क्यूज। तो हमारे पास सर्कुलर क्यूज भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। लेकिन सर्कुलर क्यूज आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, कल ही करेंगे। पहले आप लोग को 2 सेकंड की बात है, वो पहले समझाऊंगा डायग्राम के अंदर, और फिर आप लोग को सर्कुलर क्यू का डायरेक्टली क्वेश्चन भी करवा दूंगा, और हमारा वो टॉपिक भी हाथ के हाथ कंप्लीट हो जाएगा। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बच्चों क्यूज। स्टैक क्या फॉलो करता था? लीफो। ये क्या फॉलो करेंगी? फीफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले बाहर जाएगा। सो डेटा structure that follows FIFO. First in, first out. Elements are added from tail. The process is called NQ. जब एलिमेंट्स ऐड होते हैं बच्चों, टेल से ऐड होते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड NQ. Elements are removed from head D. Elements process is DQ. If head, अब यहां पे 2 पॉइंटर्स होते हैं बच्चों, हेड पॉइंटर एंड टेल पॉइंटर. इफ हेड ऑफ क्यू pointer is equals to tail of Q pointer. अगर हेड ऑफ द क्यू और टेल ऑफ द क्यू पॉइंटर की वैल्यूज बच्चों सेम है, इस बात का मतलब आईक्यू माइंड यूज करते हुए देगा जवाब, दोनों की वैल्यू सेम है। नल नहीं है, नल तो वैल्यू है ना, नल नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम है, कोई और वैल्यू एग्जैक्टली बच्चों आपकी क्यू में एक ही आइटम है, ठीक है।
only one एलिमेंट इन क्यू। अब तुम्हारी वाली बात अब्बास, अगर हेड ऑफ द क्यू पॉइंटर एंड टेल ऑफ द क्यू पॉइंटर बच्चों आर इक्वल, and they are बच्चों pointing towards null। अगर ये दोनों नल को पॉइंट कर रही है इसका मतलब, तो बच्चों आपकी क्यू क्या है? क्यू इज empty। Now the last thing that you should know बच्चों, एक और चीज आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, we also have सर्कुलर क्यूज। हमारे पास बच्चों सर्कुलर क्यूज भी होती हैं, और सर्कुलर क्यूज के बारे में बच्चों बस एक पॉइंट नोट कर लें आप लोग यहाँ पे, अगर हेड ऑफ द क्यू पॉइंटर इज इक्वल्स टू टेल ऑफ द क्यू पॉइंटर फॉर अ सर्कुलर क्यू, तो इस बात का मतलब होगा बच्चों हमारे पास, इन सर्कुलर क्यूज इस बात का मतलब होता है हमारे पास क्यू इज फुल। आपकी क्यू क्या हो गई है? फुल हो गई है। So that was all बच्चों from the theory point of view। बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे सारी बातें अपनी कवर अप करी। एक क्विक रिकैप करेंगे हम लोग यहाँ पे। लिंक लिस्ट, स्टार्ट पॉइंटर अगर नल को पॉइंट करे दिस मीन्स लिस्ट एंड हो गई, बिल्कुल। लिंक लिस्ट आप एलिमेंट इंसर्ट भी कहीं से भी कर सकते हैं, आप एलिमेंट्स को रिमूव भी कहीं से भी कर सकते हैं। डन। आफ्टर दिस हमारे पास स्टैक, एलिमेंट्स कहां से इंसर्ट होंगे? टॉप ऑफ स्टैक। रिमूव कहां से होंगे? टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक है कौन? वैन वाले अंकल। क्या फॉलो करता है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और अगर टॉप ऑफ द स्टैक इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल, कुछ भी नहीं है स्टैक के अंदर। क्यू क्या फॉलो करती है? फीफो, फर्स्ट इन। एलिमेंट कहां से इंसर्ट किया जाएगा और रिमूव कहां से किया जाएगा? हेड से। और अगर ये दोनों इक्वल है तो दिस मींस नॉर्मल क्यू के अंदर दिस मींस ओनली वन एलिमेंट, और अगर दोनों नल को पॉइंट करें दिस मींस आपकी क्यू एम्प्टी है। और सर्कुलर क्यूज के अंदर अगर दोनों इक्वल है इसका मतलब आपकी क्यू जो है वो क्या हो गई है? फुल हो गई है। तो बच्चों दैट्स इट, आज को यहीं तक होल्ड करेंगे हम लोग। और लोग को एंड भी थोड़ा टाइम आई विल स्टार्ट करेंगे।